बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के साथ इतना गलत व्यवहार करने की? आ बहू, जाओ तुम लोग अपने कमरे में आराम कर लो, थक गए होंगे बहुत। और बहू, काम की चिंता न कर, अभी तू नई नहीं है, तू बस इस घर में अच्छे से ढल जा। एक बार तुझे सबकी आदत हो जाए ना, फिर मिलजुल के काम करेंगे। तू जा। थैंक यू मम्मी जी। शांति, अब तो इस घर में बहू को कितना समय हो गया है। अब तो उसे तुम्हारे साथ कामों में हाथ बटाना चाहिए। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं बहू को कैसे कहूँ। वो कभी भी मेरे पास आती ही नहीं है खुद से। नहीं शांति, अब तुम उस उम्र में नहीं हो जो घर का सारा काम संभाल सको। तुम्हें बहू को कुछ जिम्मेदारी देनी होगी। सही कह रहे हैं जी आप। थोड़ा थोड़ा काम करने के बाद ही मुझे थकान होने लग जाती है। अरे नहीं शालिनी, मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे ससुराल में तो मैं रानी बन के रहती हूँ। बहू, चाय ले ले। मम्मी जी आप। अच्छा हुआ मम्मी जी आप चाय ले आई, मेरा तो सर फटा जा रहा था दर्द से। बहू, अब तो तुझे काफी दिन हो गए हैं इस घर में, तो आज से रसोई की जिम्मेदारी तू ले ले। सॉरी मम्मी जी, मैं एक अर्जेंट कॉल पे बिजी हूँ, इसलिए मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती। घर के सारे काम आपको ही करने होंगे। ठीक है बहू, आज तो तू बिजी है, तू कल से रसोई का काम संभाल ले। बड़ी आई काम देने वाली, इसे नौकरानी ना बना दिया ना तो मेरा नाम भी मधु नहीं। आज भी बहू नहीं आई। शांति, अरे शांति, मैं सुबह से देख रहा हूँ घर के सारे काम तुम अकेली कर रही हो। बहू कहाँ है? जी मैंने बोला था बहू को, पर वो नहीं आई। अरे ऐसे कैसे नहीं आएगी वो? इस घर की बहू है वो, उसका फर्ज बनता है इस घर के काम करना, तुम्हारा हाथ बटाना। मैं अभी बात करता हूँ सोनू से। अरे अरे रुकिए तो। देखिए जी, मैं नहीं चाहती कि हम दोनों सास बहू के कारण आप दोनों बाप बेटे के बीच में कोई भी दरार आए। जब तक हाथ पांव चल रहे हैं तब तक करूंगी, बाकी आगे तो नहीं करना पड़ेगा। शांति, मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम बिल्कुल गलत कर रही हो। शांति, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। क्या हो गया तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना? हे भगवान, शांति, तुम्हें तो इतना तेज बुखार है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? शांति, मैंने कह दिया अब तुम सिर्फ आराम करोगी। मैंने तुमसे कहा था ना, घर के सारे काम तुम अकेले मत किया करो, बहू को भी कुछ कहा करो, पर तुम नहीं मानी। कर ली ना तुमने अपनी तबीयत खराब। अब से तुम सिर्फ आराम करोगी। और रही बात काम की, तो बहू खुद देख लेगी। मधु, मधु कहाँ हो तुम? मेरा नाश्ता तो ले आओ। मधु, मम्मी पापा कहाँ गए? कोई दिख नहीं रहे। चलो छोड़ो, तुम मेरा नाश्ता और टिफिन जल्दी से ले आओ। जी आज तो मम्मी जी ने कुछ भी नहीं बनाया है खाने में। अजी आपकी मम्मी तो ना मुझे इस घर में देखना ही नहीं चाहती है, बस वो चाहती है कि मुझसे कैसे करके काम करवा ले, इसलिए बैठी हैं अब अपने कमरे में बीमारी का नाटक करके। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी मम्मी ऐसी निकलेगी, अपनी बहू को नीचा दिखाने के लिए ऐसे नाटक भी करेगी। ये बहू तो शांति के भोलेपन का नाजायज फायदा उठा रही है। मम्मी, ये हो क्या रहा है इस घर में? आप सुबह सुबह क्यों लेटी हुई हो? ना आपने मेरे लिए नाश्ता बनाया है, ना ही लंच बनाया है। अब क्या मैं भूखे जाऊं क्या ऑफिस? ये कौन सा तरीका हो गया अपनी माँ से बात करने का सोनू? तमीज है या नहीं तुम्हें? बस पापा, बहुत दिन से देख रहा हूँ आप दोनों मेरी पत्नी के पीछे पड़े हुए हैं। अरे वो इस घर की बहू है, कोई नौकरानी नहीं। क्या तेरी माँ तेरी नौकरानी है? तूने उस वक्त से एक भी बार नहीं पूछा तेरी माँ क्यों लेटी हुई है? अरे बुखार में तप रही है तेरी माँ, उसकी तबीयत पूछने की बजाय तू अपनी पत्नी की बड़ाई कर रहा है। बहू के इस घर में होते हुए भी शांति को सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं, बेचारी बीमारी में भी लगी हुई है। देखिए पापा, मधु के आने से पहले भी मम्मी बीमार हुआ करती थी और घर का भी सारा काम करती थी। अब मधु आ गई है ना, इसलिए माँ से देखा नहीं जा रहा है मधु को खाली। अरे तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? मैंने अभी दवाई खाई है ना, बस ठीक हो जाऊंगी थोड़ी देर में, उसके बाद घर के सारे काम मैं खुद करूंगी। नहीं शांति, तुम कोई भी काम नहीं करोगी, तुम सिर्फ और सिर्फ आराम करोगी। सुनिए जी, आप बात मत बढ़ाओ, मैं खुद कर लूंगी। अच्छा हुआ मम्मी जी आप किचन में हैं। बहू मैं तेरे पास ही आने वाली थी, बाकी काम तो मैंने कर दिया है, तू रोटी लगा दे बस। मम्मी जी, मैं आपसे काम सुनने नहीं आई हूँ, बल्कि आपको काम बताने आई हूँ। आज दिन में मेरी सहेलियां आ रही हैं, तो उनके लिए कुछ बढ़िया सा बना देना।
और हाँ, उससे पहले चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आना। क्या बात है बहू, कोई परेशानी है तुझे? नहीं पापा जी, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, पर आपकी बीबी को परेशानी आ जाती है काम करने में। तेरी इतनी हिम्मत? सुनिए, जाने दीजिए ना। सुन लिया ना आपने? और हाँ, अगर अगली बार से हाथ उठाने की कोशिश की ना आपने, तो आपका हाथ तोड़ दूंगी। सुन रही हो ना शांति, कितनी हिम्मत बढ़ गई है इसकी। तुम्हारी यहाँ इतनी तबीयत खराब है और तुम्हें काम पे काम दिए जा रही है। बेटे के मुंह में तुम अपनी तबीयत खराब किए जा रही हो और उन्हें तुम्हारी इस हाल से कोई फर्क नहीं पड़ता। मधु, तेरी किस्मत तो कितनी अच्छी निकली, तुझे इतना अच्छा ससुराल जो मिला है। हाँ यार मधु, तेरी सास तो तुझे कोई भी काम नहीं बोलती। अरे मुझे कौन सा पता था कि मेरी किस्मत ऐसी पलटेगी। सही में वो मुझे सास कम और नौकरानी ज्यादा लगती है। आ गई तेरी सास। तो आने दो, मैं कौन सा डरती हूँ। मम्मी जी, जो जो बोला था वो सब बना दिया है ना? हाँ बहू, सब कुछ बना दिया है। अब मैं आराम करने जा रही हूँ। अरे ऐसे कैसे जा रही हैं आप आराम करने? पहले मेरे कमरे में जाकर पोछा तो लगा दो। मधु, तू कैसे ऑर्डर चला रही है अपनी सास पे? हमारी सास के सामने बोलने तक की हिम्मत नहीं होती। अरे वो सब छोड़ो, पहले कुछ खा तो लो। वाह, क्या खाना बनाया तेरी सास ने। आज तक ऐसा खाना नहीं खाया मैंने। मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा, बहुत टेस्टी है। मम्मी जी, ये कैसा गंदा खाना बनाया था आपने? मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती करा दी। अरे एक काम ही तो करने को बोला था, वो भी नहीं होता आपसे। आपको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। बहू, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दे बहू, छोड़ दे। हो रहा है ना दर्द? लो। बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के साथ इतना गलत व्यवहार करने की? आ ये सब क्या हो रहा है यहाँ? तुम ठीक तो हो ना? ये ठीक नहीं कि आपने मेरी पत्नी को धक्का देकर। अब तू मुझे समझाएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। बहुत हो गया अब। जब तुम्हारी पत्नी अपने पैरों से तुम्हारी माँ का हाथ दबा रही थी, तब तुम्हें तकलीफ नहीं हुई? और अपनी पत्नी के इतने से दर्द से तुम्हें इतनी तकलीफ हो गई? देखा शांति, तुम परिवार टूटने के डर से चुप रही, पर इसका नतीजा क्या हुआ? तुम्हारा बेटा तुम्हारा दर्द तक भूल गया। शांति, तुम इतने दिनों से बहू के अत्याचार सह रही हो, पर अब मैं ये नहीं होने दूंगा। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी तुम अपनी जिद पर अड़ी रही, और देखा आज क्या हाल हुआ इस जिद का। अरे तुम दोनों अभी भी यही हो? जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। देखिए पापा, आप इस घर से मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते। मैं इस घर का इकलौता वारिस हूँ, इस घर पे मेरा पूरा हक है। सुनिए जी, रहने दीजिए ना, इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं आप? अरे बस शांति, तुम्हें दिखाई नहीं देता? इन लोगों को तुम्हारे दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जब तक तेरे हाथ पांव चल रहे हैं ना, ये तुझसे खूब काम लेंगे। और जिस दिन तेरे हाथ पांव चलना बंद हुए ना, ये लोग तुझे रास्ते पर छोड़ आएंगे, ना कि तेरी सेवा करेंगे। अरे बड़े बेशर्म हो तुम दोनों। निकालो अपना सामान और निकल जाओ मेरे घर से। शांति, अब हम दोनों एक दूसरे के लिए जिएंगे। और रही बात इस जायदाद की, तो ये मैं किसी गरीब के नाम कर दूंगा, लेकिन उस बेटे के नाम नहीं करूंगा जिसने अपनी माँ को नौकरानी समझा।